हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन स्पेशल थॉट। और आप लोग कैसे हैं? मैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वीडियो लेके आई हूँ जो थोड़ा सा वुमेन्स पे ही है स्पेशल, क्योंकि हम वुमेन्स जो होती हैं हम अपने लिए कभी सोच ही नहीं पाते हैं। हमेशा एक पेरेंट्स के नाते देखें तो हम घर में बिज़ी रहते हैं, अगर बहन है तो बिज़ी हैं, लाइक ए मदर तो बिज़ी हैं। कुल मिला के देखिए, किसी भी रिलेशन में अगर हम हैं तो हम हमेशा बिजी रहते हैं। हम अपने लिए तो कभी कुछ सोच ही नहीं पाते, अपने लिए कभी समय ही नहीं निकाल पाते। तो आज का वीडियो यही है कि हम ऐसे कौन सी 8 चीज़ें हैं जिनको ज़रूर वुमेंस को अपनी लाइफ में करना ही चाहिए, जिससे उनकी लाइफ बहुत बेहतर हो सकती है और उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है और वो अपने आप को बहुत अच्छा फील करा सकती हैं और हैप्पी भी रह सकती हैं। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसको आप ज़रूर सीरियसली लीजिएगा। प्लीज़, अगर आप वुमेन्स हो या गर्ल्स हो, अगर आप भी अपनी लाइफ में बिज़ी हो चुकी हैं तो आप प्लीज़ अपने लिए समय निकालिए। और क्योंकि लाइफ बहुत छोटी होती है, इसलिए हमें अपने लिए भी समय निकालना होता है, अपनी फैमिली को देखते हुए। ये बात करते हैं वीडियो में इन बातों के बारे में कि हम कैसे अपने लिए समय निकाल के लाइफ में क्या कर सकते हैं। वर्किंग वुमेन है तब तो बिल्कुल ही आपको दिन में समय नहीं मिल पाता है, पर आप शाम को आके एक कप चाय के साथ में एक प्यारा सा संगीत लगाकर और अकेले एक जगह पे बैठ के आप जो रियलाइज़ करके एक चुस्की लेते हैं चाय की ना, वो पूरे दिन की थकान आपकी मिटा देती है। और ऐसा करने से ना आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है और आप थोड़ा-सा अपने आप को रिफ़्रेश फ़ील करती हैं। तो आप ऐसा भी करके एक बार घर पे ज़रूर देखिए। मेरा पॉइंट है कि आप भगवान को ज़रूर याद करें। जी हाँ, आप भगवान की आस्था अगर रखती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखती हैं तो भी आपको औपचारिकता के ही तौर पे मंदिर जाना चाहिए, और नहीं तो घर में ही अपनी पूजा घर होगा आपके, तो उसमें जो है आपको जो भी आप कर सकती हैं वो पूजा करनी चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। नहीं भी टाइम है, इतना भी टाइम नहीं है तो हाथ जोड़ के उनको नमन कर सकती हैं। ये हर एक औरत के जीवन में ये होना ही चाहिए, शामिल होना ही चाहिए कि आप ईश्वर को याद करती हैं, क्योंकि उन्हीं ने हमको ये जीवन दिया है, अपने पैरों पे खड़े हैं। लाइफ में बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, अगर आपको कुछ अच्छा मिला है तो थैंक्स कहना तो बनता है। और रोज़ डेली अपनी लाइफ में पूजा को शामिल करिए, ईश्वर को नमन करिए। पॉइंट है कि हर लेडीज़ अपने आप को कहीं ना कहीं ज़िंदगी में इतना बिजी हो जाती है कि वो खुद की एक इमेज तो भूल ही जाती है कि उसके अंदर भी कुछ गुण हैं जिनको वो आगे बढ़ा सकती है। जी हाँ, अगर आपके अंदर भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आप को निखारती हैं तो आप उनको आगे बढ़ाइए। बिल्कुल, अगर डांस में आप निपुण हैं, डांस क्लास ज्वाइन करिए। अगर आप ड्राइंग में निपुण है, ड्राइंग क्लास ज्वाइन करिए। आप संगीत में निपुण है तो संगीत की क्लास भी ज्वाइन कर सकती हैं। और आपको ये सब चीज़ें करते रहना है, ना कि उनको ड्रॉप कर देना। आप फैमिली को लेके चली रही हैं, बट उस पूरे बिजी शेड्यूल में आपको थोड़ा सा वो टाइम निकालना है जिससे आपको वो क्लास ज्वाइन करके अपने उन जो गुण हैं आपके, उनको आगे बढ़ाना है, निखारना है। और वो आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं ये तो आप भी नहीं जानती हैं। इसलिए आपको कभी भी अपनी जो खूबियाँ हैं उन्हें दबाना नहीं है, बल्कि उनको ओपन करना है। तभी तो कोई जान पाएगा कि आपको क्या क्या आता है। इस मेरा पॉइंट है, यानी फोर्थ पॉइंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें क्या है कि आपको कभी ना कभी तो लॉन्ग ड्राइव पे जाना ही चाहिए। बहुत अच्छा लगता है लॉन्ग ड्राइव पे जाना, और प्यारा सा मनपसंद गाना चल रहा हो तब तो वाही क्या ही बात है। तो इस तरीके से ट्रिप कभी आप भी प्लान करिए और निकल जाइए लॉन्ग ड्राइव पर, और कम से कम एक बार तो जाना मंथ में बनता ही है। अपने लिए टाइम निकालिए और इस तरीके की इंजॉयमेंट जरूर करिए। लाइफ में फन भी करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट मेरा फिफ्थ पॉइंट है कि अगर आप अपने आप को रिलैक्स फील करना चाहते हैं तो जी हाँ, इसके लिए तो आपको एक चीज़ करनी है, ज़रूर चाहिए, वो है मूवी देखना। जी हाँ, मूवी देखने आप निकल जाइए और कोई अच्छी सी मूवी देखिए, अपने आप को देखिए कितना रिलैक्स फील करती हैं आप। मज़ा भी बहुत आएगा, फ़न भी बहुत आएगा। अगर कोई जाना चाहता है तो बेटर है, नहीं जाना चाहता तो आप अकेले ही चले जाइए। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, आप कभी कभी डिनर पे चले जाइए अकेले। जी हाँ, ज़रूरी नहीं है कि पूरी फैमिली जाए तभी आप डिनर पे जा सकती हैं, नहीं, आप कभी अकेले भी जाइए। उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, आपको टाइम मैनेज पता चलता है, टाइम की वैल्यू पता चलती है, और बहुत कुछ जानना समझने को मिलता है अकेले डिनर पे जाने से। उस टाइम ओनली और ओनली आप इंजॉय करती हैं, आप डिनर करती हैं, आप ही ऑर्डर करती हैं और आप ही हर चीज़ को समझती हैं, मैनेज करती हैं, तो वो आपके लिए कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है।
ऐसा करके ज़रूर देखिए, कभी ना कभी तो आपको ये ट्राई करना ही चाहिए। पॉइंट, अगर आपके अंदर कोई भी आपने कभी कोई एक्टिविटी नहीं की है या आपने कभी एक्स्ट्रा एक्टिविटी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, आपने ओनली पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया और शादी हो गई या फिर पढ़ाई भी कहीं बीच में छूट गई हो, तो आप उसको मिड से शुरू कर सकती हैं। फिर से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करिए। अगर एक्टिविटी आपने कोई नहीं की है तो आप उन एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान दीजिए। अगर डांसिंग आपको थोड़ी भी हॉबी लग रही है या थोड़ा भी पसंद है तो आप डांस क्लास जाइए। अगर कोई और हॉबी आपको अच्छी लगती है तो आप उसकी क्लासेस कर सकती हैं। काफ़ी सारी बातें जानने को मिलती हैं। एक घर में बंद रहने से जो चीज़ें नहीं पता चलती है वो बाहर निकलने से मिलती हैं। नए फ्रेंड्स मिलते हैं, नए दोस्त मिलते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, हमें काफ़ी नॉलेज होता है। तो इस तरीके से घर से बाहर निकलिए, घर में पैक मत रहिए। बस मेरा पॉइंट है कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकती हैं, डिप्रेशन में जाने से तो बेटर है कि आप इस चीज़ को अपनाएं और बिल्कुल बिल्कुल अपनाएं। जी हाँ, अगर आपको कभी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फील होती है तो आप अकेले रहना वैसे फील करते हैं तो आप घूमने निकल जाइए, किसी भी ट्रिप पे कहीं भी आप जब जाएंगी तो नई जगह होगी, नया नेचर में जो अगर आप नेचर को पसंद करती हैं, अगर ऐसी जगह जाती हैं तो उससे क्या होता है, आपका जो स्ट्रेस है वो अपने आप ही रिमूव हो जाता है। आप काफ़ी अपने आप को रिलीफ महसूस करती हैं। और जो स्ट्रेस होता है अगर वो आपके उस समय आपको नहीं पता होता कि आप क्या करें, तो वहाँ रिलीफ महसूस होने के बाद आप उसके बारे में डिसीज़न भी ले सकती हैं। तो आपके डिसीज़न मेकर की जो क्षमता होती है वो इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कभी ना कभी इस तरीके का ट्रिप का एक प्लान बना लीजिए और जब भी आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लाइफ में बढ़ जाए, आपको लगे लाइफ अब जीने लायक नहीं रही है, तो आपको इस तरीके का ट्रिप बना लेना चाहिए और कॉन्फिडेंस के साथ निकल जाना चाहिए। और फिर जब आप वापस आएंगी तो एक नए लुक और नए पर्सनालिटी के साथ आएंगी और उस समय आपको कोई भी नहीं हरा सकता है। आप अपने फैसले खुद ले सकती हैं बहुत ही फुल एनर्जी के साथ। तो फ्रेंड्स, ये मेरे कुछ 8 टिप्स थे जो आप वुमेंस के लिए थी और हम लोगों के लिए थी कि आप टाइम निकालिए और इन चीज़ों को ज़रूर करिए अपनी लाइफ में। इससे आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी होगी और बेटर होगी। तो आप भी अगर इसे वीडियो पसंद किया आपने तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।